प्रहार देखने को मिला है। बलूचिस्तान में 10 दिन में 27 हमलों का दावा किया गया। बीएलए बोला 42 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और एक को पकड़ा गया है। आईईडी, घात और ड्रोन हमलों से तनाव बढ़ गया है। कई चौकियों पर अस्थायी कब्जे का भी दावा किया गया। मुनीर सेना पर लगातार हमलों से सुरक्षा हालात बिगड़ गए हैं। बलूचिस्तान में हिंसा बढ़ी है। पाकिस्तान के सामने नई चुनौती है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंसा की आग तेज होती जा रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने 15 से 25 अप्रैल के बीच 27 हमलों का दावा किया, जिनमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने की बात कही गई है। संगठन के प्रवक्ता के मुताबिक इन हमलों में 42 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए हैं और एक सैनिक को पकड़ लिया गया है। बीएलए ने दावा किया कि उस आईईडी विस्फोट, घात लगाकर हमले, छापेमारी और ड्रोन हमलों के जरिए सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार हमलों ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि खारान, क्वेटा, कोहलू, बेशिमा और हरनाई समेत कई इलाकों में हमले किए गए हैं। तो बीएलए ने यह भी दावा किया कि कुछ स्थानों पर उसने सुरक्षा चौकियों पर अस्थायी कब्जा किया है और हथियार भी अपने कब्जे में लिए। इस दौरान संगठन के 3 लड़ाकों के मारे जाने की बात भी सामने आई है। इन हमलों का पैटर्न बताते हैं कि हमलावर पहले आईईडी से हमला करते हैं और फिर घात लगाकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। बलूचिस्तान लंबे समय से अस्थिरता का केंद्र रहा है, लेकिन हालिया घटनाओं ने पाकिस्तान के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। लगातार हमलों से सेना पर दबाव बढ़ रहा है और सुरक्षा हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये हिंसा जारी रही तो पाकिस्तान के लिए इस क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इन घटनाओं ने एक बार फिर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा, अलगाववादी गतिविधियां और सेना पर हमले ये संकेत दे रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक संकट भी बनता जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बीएलए ने हमलों की जिम्मेदारी तो ली है, साथ ही जो फिगर है वो भी दे रहा है कि किस तरीके से लगातार हमले किए हैं और पैटर्न क्या है हमलों का बीएलए के द्वारा, वो भी समझाया गया। पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत और चुनौती बनता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये दोनों ऐसे प्रांत हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए काफी चुनौती बने हुए हैं। बीएलए ने कहा है कि पिछले 10 दिनों में उन्होंने 27 हमले किए हैं अलग अलग इलाकों में, चाहे वो क्वेटा है, चाहे वो बलूचिस्तान का इलाका है या पेशावर है। और इन हमलों में अभी तक जो बीएलए ने जानकारी दी है उसके मुताबिक उन्होंने वाहनों से लेकर जो काफिले पाकिस्तानी सेना के हैं, उनकी चौकियां हैं, उनको टारगेट कर अलग अलग तरीके से, चाहे वो ड्रोन हमले किए गए, चाहे वो आईडी लगाकर किए गए या रॉकेट लॉन्चर से जो है वो निशाना बनाया गया, उसमें जो है वो पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। और ये नुकसान जो पहुंचाया गया है उससे एक चीज बड़ी साफ है कि पाकिस्तानी सेना का जो कंट्रोल इस इलाके में है वो पूरे तरीके से टूटता दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही 10 दिनों में 27 बड़े हमले और एक सैनिक को भी अगवा करने की बात सामने आई है। अजय, देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के की अगर बात करें तो जो जानकारी बीएलए ने क्लेम किया है उसके मुताबिक बीएलए ने कहा है कि 27 हमले किए हैं, जिसमें 40 से ज्यादा सैनिक उनके मारे गए हैं। एक सैनिक को उन्होंने जिंदा गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, वो अभी भी उनके कब्जे में है। और लगातार बीएलए जो वहां पर सक्रिय है और पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहा है, वो इस तरीके से कर रहा है कि वहां पर जैसे पाकिस्तानी सेना का किसी भी तरह का होल्ड जो है वो ग्राउंड पर ना बचा हो। और उसी तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो बीएलए वहां पर दिखा रहा है। और इसी वजह से लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए काफी चुनौती इस इलाके में हो गई है और पाकिस्तान से ये इलाका कट जाए, जिस तरीके से बांग्लादेश अलग हुआ था वैसे ही आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। बिल्कुल। और इसी वजह से जो सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो तो चुनौती है ही, लेकिन राजनीतिक और रणनीतिक संकट जो है वो पाकिस्तान पर अब मंडरा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जहां एक तरफ तमाम चीजों से जूझ रहा है, आर्थिक संकट हो, अंदरूनी संकट हो, से जूझ रहा है, तो अब अंदरूनी जो हमले हैं वो भी एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ मध्यस्थता करने के लिए जा रहा है, लेकिन खुद की जो हालात है वो बद से बदतर नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान के बने हुए हैं वो अपने आप में दर्शाता है कि दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला या मीडिएशन कर वहां पर सुर्खियां जो बटोरने वाला पाकिस्तान है उसकी अंदरूनी हालत क्या है। क्योंकि ये बीएलए और टीटीपी आज से नहीं बल्कि कई सालों से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। और पाकिस्तान के इस इलाके की, इस खित्ते की बात करें, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा को हो या फिर बलूचिस्तान का हो, ये दोनों ही खित्ते जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल चुके हैं। वहां पर पाकिस्तानी सेना के सैकड़ों जवान पिछले कुछ समय में जो है वो मारे गए हैं।
और अंदरूनी हालात खराब होने के पीछे की वजह पाकिस्तान की अपनी जो पॉलिसी है वो रही, क्योंकि पाकिस्तान वहां पर आम लोगों को कभी उनकी कदर नहीं करता। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले टीटीपी के लोगों को वो थर्ड ग्रेड सिटीजन मानता है, पीओके के लोगों को अपना मानता नहीं, और जब दिल करे वहां पर अत्याचार किए जाते हैं। पाकिस्तान उन लोगों की सुनता नहीं कोई। तो ऐसे में उन लोगों ने एक तरह से बगावत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ की है, और बगावत इस लेवल पर पहुंच गई है कि आप सोचिए अब हर रोज जो है वो दर्जनों हमले ये ग्रुप जो है वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कर रहे हैं। बिल्कुल। और साथ ही कोई रिटेलिएशन यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान आया है, कोई प्रतिक्रिया, या फिर हमलों के जरिए कोई जवाबी कार्रवाई यहाँ पर की गई है अभी तक, या रणनीति अगर बनाई जा रही है उसे लेकर? अजय, देखिए, कार्रवाई यही है कि पाकिस्तान जब अपनी सेना के जवानों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, जब अपने सैनिक उसके वहां ग्राउंड पर मारे जाते हैं, तो पाकिस्तान फिर निहत्थे लोगों को निशाना बनाता है। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में हमले जो हो रहे हैं या बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसके जवाब में अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया और वहां पर मासूम लोगों की हत्या कर दी। 7 लोग उसकी जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं, और ये बताता है कि किस तरीके से बौखलाहट पाकिस्तान के भीतर इस वक्त आई हुई है, क्योंकि अपने सेना जो है वो पूरे तरीके से धराशायी हो चुकी है। ऐसे में वो दूसरे पड़ोसी मुल्क जिनके पास एयरफोर्स नहीं है, अफगानिस्तान की मैं बात करूं तो वहां पर एयरफोर्स की मदद से लोगों को निशाना बनाने के काम कर रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल। और खासकर अगर बात करें, जैसे कि आपने जानकारी दी है कि सेना को भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान पहले से आतंकियों को पनाह दे रहा है, वो अपनी सेना को भी उसी तरीके से ट्रीट करता, उसी तरीके से ट्रेनिंग देता हुआ नजर आ रहा है, और अब जब उसके खुद के सामने ये मुसीबत आई है तो वो उसका सामना करने में नाकाम नजर आ रहा है, और स्थितियां और आने वाले दिनों में बिगड़ती भी और बद से बदतर होती हुई नजर आ सकती है। अजय, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से हालत इस वक्त बनी हुई है, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि वहां हालत जो है वो लगातार खराब होती जा रही है। पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं वो हालात कहीं ना कहीं ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में मुसीबतें और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं, पाकिस्तानी सेना के काफिले, पाकिस्तानी सेना की चौकियां, पाकिस्तानी सेना जिन ट्रेन में सफर करती है, किसी भी चीज को बड़ी आसानी से बीएलए के लोग जो है वो निशाना बनाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी जो है वो उनकी चौकियों पर कब्जा किए हुए है। ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान सेना आसिम मुनीर